कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको अधिक मास के छठे अध्याय की कथा सुनाऊंगा और यह कथा बड़ी ही पवित्र है। भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण का इसमें संवाद है और इस कथा के सुनने से हर प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है। जैसे भगवान विष्णु ने मल मास के दुखों का नाश किया था। इस कथा के सुनने से श्रवण मात्र से ही हजारों अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु से मल मास ने हाथ जोड़ करके अपनी संपूर्ण दुख भरी कहानी सुना दी। वह भगवान से हाथ जोड़ करके कहने लगा कि हे मधुकेशव, हे हृषिकेश, यदि आप मेरे दुख का निवारण नहीं करेंगे तो संसार में मेरे दुख का निवारण कौन करेगा। आपके अलावा ऐसा कौन है जो मेरे दुखों का अंत कर सके। मैं बड़ा दुखी हूं और मैं शरीर त्याग दूंगा अगर मेरे दुखों का अंत नहीं हुआ तो। भगवान विष्णु ने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि हे वत्स, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जो भी मेरी शरण में आ जाता है वह सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। तुम मेरी शरण में आए हो, तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। अब मैं तुम्हें वहां पर लेकर के चलता हूं जहां के लिए बड़े बड़े योगी मुनि देवता सभी तरसते हैं। गोपियों के मध्य में बैठे हुए भगवान श्याम सुंदर दो भुजाधारी हाथ में मुरली लिए हुए ऐसे शोभायमान होते हैं मानो करोड़ों सूर्य एक साथ अपना तेज एकत्र करके बैठे हूं। भगवान की शोभा अतुलनीय है। मैं तुम्हें गोलोक धाम लेकर के चलता हूं। ऐसा कहकर के भगवान विष्णु ने अधिक मास का हाथ पकड़ा और गोलोक धाम के लिए चल दिए। जब वह गोलोक धाम के निकट पहुंचे तो दूर से ही उन्हें गोलोक धाम की शोभा दिखाई दी। हीरे पन्ने माणिक्यों से जड़े हुए खंभे जिनका तेज करोड़ों सूर्यों के समान था। एक एक मणि का तेज एक एक सूर्य के समान था। भगवान कृष्ण के आंखों के सामने अंधेरा हो गया। भगवान विष्णु के आंखों के सामने अंधेरा हो गया। मलमास और भगवान विष्णु की आंखें बंद हो गई। तब धीरे से भगवान विष्णु ने अपने नेत्र खोले, मलमास को अपने पीछे किया और वह धीरे धीरे से गोलोक धाम की तरफ जाने लगे। जैसे ही गोलोक धाम के दरवाजे पर पहुंचे तो पहरेदारों ने उनको नमस्कार किया। भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के सामने गए और उनको नमस्कार किया और अधिक मास को भगवान कृष्ण के चरणों में गिरा दिया। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे रमापते, ये कौन है? क्या इनका नाम है? ये कहां से आए हैं? इनको क्या परेशानी है? मुझे संपूर्ण वृत्तांत बताइए। भगवान विष्णु हाथ जोड़ते हुए भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे हृषिकेश, यह मलमास है, इसको बड़ी परेशानी है। इसके दुखों को सुनकर के मैं इसको आपके पास लाया हूं। यह सभी मासों के द्वारा त्यागा गया है, सभी देवताओं के द्वारा त्यागा गया है, यहाँ तक कि सभी पुरुषों ने भी इसको त्याग दिया है। इसकी बड़ी दुख भरी कहानी है। यह हर प्रकार से परेशान होकर के अपने शरीर को त्यागने के लिए उद्यत हुआ था। तभी ऋषि मुनि और बहुत से दयालु लोगों ने इसे मेरा नाम सुझाया और यह मेरे पास आया। मैंने इसकी दुख भरी कहानी सुनी और दुख भरी कहानी सुनकर के इसे मैं आपके पास लाया हूं। हे हृषिकेश, आपके अलावा संसार में ऐसा कौन है जो इसके कष्टों का निवारण कर सके। इसलिए इसको मैं आपके पास लाया हूं, आप इसके कष्टों का निवारण करें। हे हृषिकेश, मेरी शरण में आकर दुख जाल से गिरा हुआ, बारंबार रोता हुआ और कांपता हुआ यह तब कहने लगा, इसके महादुख को आपके बिना कोई नहीं दूर कर सकता। इस तरह विष्णु जी कहकर हाथ जोड़कर कृष्ण जी के आगे खड़े हो गए।
इतनी कथा सुनकर शौनक आदि ऋषि कहने लगे। जब भगवान विष्णु ने भगवान कृष्ण से ये बातें कही तो सभी शौनक आदि ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, यह भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु का संवाद बड़ा ही शोभनीय है। इस कथा को जो भी सुनेंगे उनके सारे मनोरथ अवश्य ही पूरे होंगे। आप कृपा करके ये बताइए कि गोलोकवासी भगवान कृष्ण ने आगे क्या किया। इतनी कथा सुनकर के सूत जी कहने लगे, मैं तुम्हें संपूर्ण कथा सुनाता हूँ। बोल राधा कृष्ण भगवान।